वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है तब बड़ी खुशी होती है। अपने हिंदुस्तानी होने पर बड़ा गर्व होता है, लेकिन दूसरी तरफ समाज के कई कड़वे सच भी है जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। उनसे आंखें मिलाता हूं तो परेशान हो जाता हूं। कभी कभी मन को लगता है कि जिन बातों से मेरा कोई सीधा लेना देना नहीं है, मैं उनके बारे में क्यों सोचूं। मेरी जिंदगी तो ठीक ठाक चल रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है, मैं भी तो इसी समाज का हिस्सा हूं। हर बात के तार कहीं ना कहीं आपसे हमसे होकर गुजरते हैं। आज अगर गांधी, तिलक, मौलाना आजाद जिंदा होते तो उन्हें हम क्या जवाब देते। आजादी की लड़ाई लड़ते हुए हमारे बुजुर्गों ने क्या ऐसा हिंदुस्तान का सपना देखा था। इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ सुनना चाहता हूँ, कुछ समझना चाहता हूँ, हर बात की तह तक पहुंचना चाहता हूँ, हर सच को बाहर निकालना चाहता हूँ। बस बात करना चाहता हूँ उन मुद्दों पर जो हर हिंदुस्तानी के जीवन से आकर टकराती है। किसी को दोष नहीं देना चाहता, न किसी की बुराई करना चाहता हूँ, न किसी को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ। आखिर हमारी तकलीफों का जिम्मेदार हम में से ही कोई है कि शायद हम सब तो आइए मेरे साथ एक सफर पर, कुछ खोजने, कुछ पाने, कुछ सुनने, कुछ सुनाने, कुछ मुश्किल पहेलियां सुलझाने। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, लेकिन ये आग कहीं तो जलनी चाहिए। गुड इवनिंग टू ऑल। दिस ड्रामा प्रेजेंटेड बाय स्टूडेंट ऑफ द नाइस कॉलेज। आज हम जो आपके सामने नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका आधार है कि परंपराओं की तुलना में विवेक का कितना महत्व है। हम अब आपके सामने नाटिका का सफर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जब किसी घर में लड़के या लड़की का जन्म होता है तो उस वक्त उस घर का माहौल कैसा होता है, आइए देखते हैं। रुक 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 रुक, तेरे घर में थालियां बज रही है। मेरे घर में थाली बज रही है, चल देखते हैं। बुआ, ओ बुआ, बुआ, अरे बुआ, बुआ, अरे बुआ, रुको रुको रुको, ये थाली यहाँ रखो, पहले रखो, यहाँ रखो। हाँ बेटा बोल। मुझे ये बताओ, यहाँ सब इतने खुश हैं और इतनी सारी मिठाइयाँ बट रही है और आप इतने जोर जोर से थाली क्यों बजा रहे हो? अरे बेटा, खुशी का माहौल तो होगा ही। तेरे घर में तेरा नन्हा भाई जो आया है। ओह, भाई हुआ है। माँ कहाँ है? माँ कमरे में होगी। माँ कमरे में? मैं अभी आई। माँ, ओ माँ, माँ। हाँ बोल। मैं आपसे कुछ पूछूं? मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सब इतने खुश है, उतनी सारी मिठाइयाँ बट रही, बुआ इतने जोर 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 से थाली क्यों बजा रही है? अरे वो तो होगा ही ना, तेरा भाई आया है। अच्छा, भाई आया है इसलिए? अब मुझे ये बताओ कि जब मैं हुई थी तब भी सब ऐसे ही खुश हुए थे, ऐसे ही मिठाइयाँ बटी थी और ऐसे ही थाली बजी थी। अगर मेरा दुनिया में आना भी तुमको मंजूर नहीं, जिस दिन तरसोगे बेटी को वो दिन ज्यादा दूर नहीं। अपना ही था खून तुम्हारा जिसको कोख में मार दिया। आज की बेटी कल की माँ है, ये भी नहीं विचार किया। जान के अनजान बनो मगर होगा माफ, कसूर नहीं। जिस दिन तरसोगे बेटी को वो दिन ज्यादा दूर नहीं। बेटी हुई तो छाती पीटी, बेटा पाकर फूल गए। वंश चले न बिन बेटी के, शायद तुम ये भूल गए। बेटा लाभ है बेटी हानि, क्या ये बुरा फितूर नहीं। जिस दिन तरसोगे बेटी को वो दिन ज्यादा दूर नहीं। हमारे समाज में लड़के के जन्म पर खुशी का माहौल होता है तो लड़की के जन्म पर मायूसी छा जाती है। ऐसा क्यों? अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके पढ़ाई का समय है, तो उन्हें पढ़ने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, आइए देखते हैं। मछली जल की रानी है, मैं अब सबकी नानी है, गुड़िया तू महारानी है। अरे गुड़ी, हेलो,
अरे गुड़िया, अरे गुड़िया, यह सब क्या है? यह किसने सिखाया तुझे? बाबूजी, ये मैंने लिखा, सुनाओ क्या? नहीं, रहने दो। अंदर जाओ और रसोई में अपनी माँ को सुनाओ। ठीक है। बाबूजी बाबूजी, एक काम है मुझे आपसे। बोल बेटा। बाबूजी मुझे 2500 रुपए चाहिए। अच्छा, 2500 रुपए? लेकिन क्यों? बाबूजी इस संडे को हमारे स्कूल वाले हमें घुमाने लेके जा रहे, उसके लिए। अरे बेटा, ये सब जमीन, ये जायदाद तेरे लिए तो है। तू नहीं खर्च करेगा तो और कौन खर्च करेगा? चल ठीक है, मैं तेरी माँ से बोल दूंगा, तू बाद में माँ से ले लेना। बाबूजी एक और काम है मुझे आपसे। अब क्या? बाबूजी हमारे स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, उसके बारे में कुछ लिखना है। अच्छा, वो किस विषय पर? बेटा बेटी एक समान पर बाबूजी। अरे बेटा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख लेना। बाबूजी कुछ तो बताइए। चल ठीक है, तू अभी अंदर जा और अपना दूसरा काम देख, मैं बाद में तुझे इस बारे में बताता हूँ। ठीक है बाबूजी। बाबूजी बाबूजी, मुझे भी 2500 रुपए चाहिए। अरे गुड़िया, तुझे 2500 रुपए क्यों चाहिए? हाँ, कल मेरे भी क्लास में ना मैम आए थे, तो उन्होंने बोला सबको टूर पे जाना है और मुझे भी भैया के साथ जाना है। अरे गुड़िया, तेरा जाना नहीं जाना बाद में देखते हैं। पर बाबूजी आपने भैया को तो ऐसे नहीं बोला। क्या गुड़िया, तू हर बात पे जिद करने लगी है? बोला ना तेरा नहीं जाना, बाद में देखते हैं जाना नहीं जाना। अभी तू अंदर जा। ठीक है। हमारे समाज में जो लोग बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है, तो मुझे उन सबसे एक सवाल है, फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? चलते हैं नाटिका के अगले सफर में, जहाँ यह दिखाया गया है कि सैद्धांतिक बातें भले ही कितनी बड़ी क्यों न हो, लेकिन जब तक उसको व्यवहार में नहीं उतारा जाएगा तो उसका परिवर्तन संभव नहीं है। बाबूजी बाबूजी, अब तो उस टॉपिक में बताइए। अरे बेटा, बोला ना तुझे, तू लिख लेना उस टॉपिक के बारे में। बताना क्या है? तुझे तो पता है अपने इस समाज की झूठी परंपराओं के बारे में, जिन्होंने हमें झंझोल के रख दिया है। कुछ भी काम हो तो उसमें बेटी को हमेशा पीछे ही बताते हैं। कुछ भी अच्छा भोजन हो, अच्छा खाना हो तो वो हमारे बेटे के लिए है। अच्छी शिक्षा है तो वो हमारे बेटे के लिए है। अच्छा स्कूल हो तो हमारे बेटे के लिए है। बेटा तो हर काम में आगे है, उसे तो पूरी खुली छूट मिलती है। बाबूजी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा, लोगों को लगता है कि बेटियां तो पराई अमानत होती है, उन्हें तो एक ना एक दिन पराई घर जाना है। लेकिन बेटियां तो पराई अमानत होती है, उसे एक ना एक दिन पराए घर जाना है। लेकिन बेटा तो हमारे साथ जिंदगी भर चलेगा, हमारे सुख दुख में हमारा साथ देगा। इसके अलावा और भी सामाजिक परेशानियां होती है। मतलब बेटा, अगर कहीं पर भी कुछ भी गलत हो तो हम जिम्मेदार तो बेटी को ही मानते हैं, बेटे का तो कुछ नहीं जाता। ऐसी अनेकों सामाजिक परेशानियां हैं। अच्छा अब समझा, तभी सामाजिक वाले मैडम लिंग अनुपात के बारे में बड़बड़ा रहे थे। चलो अब हो गया तेरा, जाओ अंदर। लेकिन बाबूजी, रमेश ताऊ जी का लड़का सिंगापुर में रहता है, उनकी देखभाल करने उनकी बेटी आती है। नवीन तो अंदर जाओ और जाके काम कर, ठीक है? ठीक है। क्या आप ये सब जानते हैं? फिर भी क्या मतलब? आप तो जानते हैं ना रमेश भाई साहब के लाड साहब का, सिंगापुर में नौकरी, मर्द की छोकरी, वरना उसे क्या दिक्कत थी उन्हें रमेश भाई साहब के साथ रहने में? अरे भगवान, वो तो नवीन के स्कूल का एक छोटा सा टॉपिक था, इसलिए बता दिया। तू भी ना, यही तो दिक्कत है कि जो स्कूल के विषय है ना वो सिर्फ स्कूल तक ही है, लेकिन कोई अपने व्यवहार में तो डालता ही नहीं है। अब तू ये सब रहने दे और अंदर जा। और सुन, जाते हुए नवीन को अंदर से 2500 रुपए दे देना, उसे स्कूल में चाहिए। और गुड़िया को? गुड़िया अब बड़ी हो चुकी है, इधर इधर घूमना अच्छा नहीं है, समझा देना उसे। लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना। मैंने बोला ना, समझा देना उसे। ठीक है। माँ मुझे 5000 रुपए चाहिए। 5000? इसलिए 2500 माँ मेरे, 2500 गुड़िया के। नहीं तो रहने दे, गुड़िया नहीं जा रही है बस। क्यों, क्या हुआ उसे? बस ऐसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
गुड़िया क्या हुआ तुझे? नहीं भैया मैं नहीं जा रही। ठीक है। कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तरक्की की, क्या लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? अब नाटिका को आगे बढ़ाते हुए हमारे नाटिका की अगली कड़ी ये है कि मृत्यु भोज का कार्यक्रम कैसे किया जाए। कुछ बुजुर्ग तो 2 साल पहले ही इस चिंता के कारण मर जाते हैं कि मेरी मौत पर मेरा समाज ही मेरे बच्चों को नोच डालेगा। कैसा फर्ज है हमारा, कैसा धर्म है हमारा। आइए चलिए देखते हैं। क्या हो गया, परेशान से दिख रहे हो? अरे भगवान, वो सुबह राजू का फोन आया था गांव से। बता रहा था कि दादी की तबीयत अब कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दादी अब कुछ और समय हमारे साथ निकाल पाएगी। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है, आप चले जाए वहाँ पे, जब जरूरत होगी तो हमें बुला लेना। अरे भगवान, चिंता की बात वो नहीं, लेकिन तू तो जानती है हमारी समाज की इन खोखली परंपराओं को। दादी तो बूढ़ी है, एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन उनके पीछे ये मृत्यु भोज और ये अमल का खर्च, ओढ़ानी का खर्च, पेरानी का खर्च, यहाँ तक कि कुल मिला के 1.5 लाख रुपए तक का खर्च हो जाएगा। कहाँ से एडजस्ट करूँगा? ये कैसे रिवाज है, कहाँ से लाएंगे आप इतने पैसे? वही तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी तो लग रहा है कि गुड़िया और नवीन की पढ़ाई के लिए जो 3 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे उसी में से एडजस्ट करनी पड़ेंगे। नहीं चाहिए ऐसी परंपराएं जो किसी एक के जाने के बाद बाकी वालों के ऊपर भार बन जाए। दादी तो गुजर गई, साथ में गए 1,50,000 और रामलाल का परंपराओं पर कोई बस नहीं चल पाया। परंपराएं जीती और रामलाल हारा। चलो अब देखते हैं कि क्या बातचीत चल रही है जब रामलाल अपनी माँ को गांव से वापसी में घर ले आता है। आइए देखते हैं। अरे वाह, दादी आ गई। गुड़िया देख, दादी आ गई। हाँ मेरा लाल, मेरा बेटा, कैसा है तू? प्रणाम माँ जी, आखिर आप मान ही गए। हाँ मेरा लाल, कैसा है तू? अच्छा हूँ। क्या दादी, सारा लाड पे नवीन को और मुझे क्या किराए में लाए हो? ना ना, तू तुम्हारी लाडो है। चलो चलो, दादी का सामान उठाओ और अंदर चलो। क्यों रामू, कहीं हो रहे हो सब? क्या हुआ माँ जी? बहू अब सलवार कुर्ता भी पहनने लगी। वैसा ने जिक्कर रहना है थे रहो, पर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो साड़ी पहनो। परिवार का लाड प्यार पाने का अधिकार लड़की को भी उतना ही है जितना एक लड़के को। फिर ऐसा क्यों होता है कि लड़की को वहाँ लाड प्यार नहीं मिलता? चलो अब बढ़ते हैं नाटिका के अगले पड़ाव पर, जिसमें परंपरावादी सास और खुले विचारों वाली बहू के बीच में रामलाल कैसे तालमेल बिठाता है। आइए देखते हैं। अरे भगवान, मान लो ना, कुछ ही दिनों की तो बात है। दादी यहाँ पे 10-15 दिन के लिए ही तो है, तब तक पहन लो ना साड़ी। ठीक है, दिक्कत तो होती है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। वो क्या? यही कि पढ़े लिखे और अनपढ़ों में बहुत फर्क होता है। हाँ वो तो है, लेकिन अभी इन सब बातों का क्या फायदा? देखो, मेरी माँ पढ़ी लिखी है, शायद इस वजह से मेरी भाभी को उनके साथ एडजस्ट करने में कोई तकलीफ नहीं है, वरना मुंबई जैसे शहर में रहने के बाद कोई गांव में क्यों रहना पसंद करेगा? अरे गायत्री, 10-15 दिन के लिए मान ही तो लो ना। ठीक है। परंपराओं के नाम की बेड़ी आखिर एक बहू को ही क्यों बांधी जाती है? काफी समय बीत गया, बच्चे दोनों बड़े हो गए, दोनों का रिजल्ट आया है। इन दोनों पर माँ और बेटे की वार्तालाप सुनते हैं। आइए। कहीं रामू, कहीं क्यों उदास है तो? अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। बता भी दे बेटा, बताना चिंता कम हो जाया करे। माँ जी, वो नवीन और गुड़िया का स्कूल का परिणाम आ गया। अरे वाह, कहीं नवीन रो? माँ जी, परिणाम तो दोनों का ही बहुत अच्छा रहा और दोनों को अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल जाएगा। हाँ तो इसमें चिंता की बात है, तो खुशी की बात है। माँ जी, इसमें खुशी की बात क्या है? नवीन और गुड़िया की पढ़ाई के लिए जो मैंने 1-1 रुपया बचत करके 3 लाख रुपए अकाउंट में किए थे, उसमें से एक की आधी पढ़ाई तो दादी के क्रियाक्रम में लग गई। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे करूँगा ये सब? हाँ तो ठीक है, नहीं छोरे को पढ़ना ज्यादा जरूरी है, छोरी अब पढ़ ली बहुत है तो। लेकिन माँ जी, गुड़िया के नंबर इस बार नवीन से बहुत अच्छे आए और उसने इस बार पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से की थी। ऐसे बोलने ना अब कोई फायदा, वैसे 2-4 साल में ब्याह करने जाना है। हाँ वो तो है। हमारे महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी कि अगर बेटा पढ़ेगा तो एक परिवार का विकास होगा, लेकिन एक बेटी पढ़ेगी तो 2 परिवार का विकास होगा। तो हम बेटी की पढ़ाई में रोक टोक क्यों करते हैं? अब हम देखते हैं कि दादी के आ जाने से गायत्री को परंपराओं के नाम पर आगे और
आइए देखते हैं। मारो अब ज्यादा दिन जी को नहीं लागे हटे। क्यों, क्या हो गया माँ जी? भाई मन बार बार कहना अच्छा तो कौन लागे, जो तू बिना घूंघट लिए घूमे नहीं पूरे घर में, मन तो एक गाड़ी जैसा लागे। देखिए माँ जी, सलवार सूट से साड़ी तक तो ठीक था, लेकिन आपको नहीं लगता ये घूंघट कुछ ज्यादा हो रहा है? हाँ भाई कह लो माने पुराणों पर, परंपरा तो परंपरा ही रहेला। धिक्कार है ऐसी परंपराओं पर जो विवेक रहित हो। अब जो भी है परंपरा तो है ही। देखिए माँ जी, शुरू से ही चलता आ रहा है और हमारे घर में तो कुछ ज्यादा ही है। पहले जब गुड़िया हुई तब जो सुनने को मिला वो कब नहीं था, और इसके बाद हमेशा से नवीन और गुड़िया में फर्क। और अब जब सीख ठीक होने लगा तो ये दादी जी का मृत्यु भोज, ऐसे लगा किसी का मृत्यु भोज नहीं, किसी के जीते जी अरमानों का मृत्यु भोज हो। तो थक नहीं लागे, मैं जिम्मेदार हुई सबरी। नहीं माँ, आप नहीं, आपकी परंपरा है। तो जो परंपरा बचेला तो ही तो लोग सुरक्षित रहेला। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? लोग चांद पे जा रहे हैं और आप अभी भी उस कचरे के ढेर पे बैठी हुई है। मना नहीं करने का, सुबह थाने जिक्र करना है थे करो। महिलाओं को घूंघट में यहाँ छिपा कर रखने के पीछे क्या कारण है? महिलाओं की आजादी का हनन इस तरह क्यों किया जाता है? अब हम देखते हैं कि पढ़ी लिखी बहू के खुले विचारों से परेशान होकर परंपरावादी सास अपने बेटे से क्या बात करती है। आइए देखते हैं। रामू, सुन रामू। जी माँ जी। तुम्हारा टिकट करा दे अब। अरे माँ जी, लेकिन अभी तो आए हुए आपको 10-15 दिन नहीं हुए और इतना जल्दी वापस? कुछ नहीं बेटा, बस पिताजी को फोन आया तो पिताजी और राजू बेटे काम भी जरूरी है और बहुरी आजादी में अब परंपरा समस्या बढ़ने लगी है। अरे माँ जी, गायत्री तो है ही ऐसी, आप कहाँ उसकी बातों को मन पे लेके बैठ गए? ठीक है, बस अब तुम्हारा टिकट करा ले। और मन से एक और बात करनी थी। अच्छा, वो क्या? अपनी गुड़िया बड़ी हो गई है, कॉलेज तो जाने नहीं है, प्राइवेट पढ़ने में कोई मतलब है नहीं, और जवान लड़की ने घर पे रखना एक समस्या बन जाती। अच्छा, तो क्या करना है? हाँ मामा, एक लड़को देखे गुड़िया वास्ते। लेकिन माँ जी, गुड़िया तो अभी 17 की ही हुई है। तो फिर उन्हें पूरी 40 की करने बात सोचे लो। ठीक है, थाने जैसा करना है फिर करो। ठीक है माँ जी, मैं एक बार गायत्री से बात करता हूँ। थाना जी क्यों बात करनी है, तू कर, पर 2-4 दिन में मैं तो वापस जाने मन बना चुकी हूँ। क्यों परंपराओं के नाम पर और समाज में इज्जत के नाम पर हर बार बेटी के सपनों और खुशियों के साथ ही समझौता क्यों किया जाता है? अब देखते हैं कि जब अपने बच्चों की खुशियों और भविष्य के साथ समझौता हो रहा होता है तो एक माँ का व्यवहार कैसा होता है। अब तो हद हो गई है। मैंने बेटी अपनी मर्जी से पैदा की है, कहीं से उठाकर नहीं लाई हूँ। जितना नवीन के लिए खून लगा है सींचने में, उतना ही गुड़िया को भी लगा है। लेकिन तुम समझती क्यों नहीं? नहीं समझती तो ना समझी सही, पर तुम्हारी माँ की तरह समझदार बनने का शौक नहीं है। बचपन से लेके आज तक आपने जो नवीन और गुड़िया के लिए किया, मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन आज जब गुड़िया की खुशियों के आगे कोई आ रहा है तो मैं नहीं आने दूंगी। अगर अपना मंगलसूत्र बेचकर भी उसे पढ़ाना पड़ा तो मैं पढ़ाऊंगी। भाड़ में जाए आपकी परंपराएं। मेरे माँ बाप ने इतना तो सिखाया ही है कि जब परंपराएं जीवन में भारी पड़ जाए तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अब हमें पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। कुछ ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ, हर बाप को अपनी बेटी पर गर्व हो और वो कहे कि मुझे अगले जन्म में बेटी ही चाहिए। सोच की ओर बढ़ते हैं। इस नेक काम के लिए पहला कदम अपने घर से उठाते हैं और आपको एक सच्ची बेटी की पहचान से रूबरू करवाते हैं। ओस की बूंदों सी होती है बेटियां, ओस की बूंदों सी होती है बेटियां। हीरा अगर है बेटा तो सच्चा मोती है बेटियां, हीरा अगर है बेटा तो सच्ची मोती है बेटियां। कांटों की राह पर चलती है बेटियां, औरों की राह पर फूल बनती है बेटियां। हमारे घरों की दहलीजों की शान होती है बेटियां, हमारे घरों के दहलीजों की शान होती है बेटियां। फिर भी हम कहते हैं पराई अमानत होती है बेटियां, पर सच पूछो तो बेटों से भी अपनी होती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा सिर्फ एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा सिर्फ एक ही कुल को। 2-2 कुलों की लाज होती है बेटियां। माँ की वो लाडली, पापा की वो जान, अपने भाइयों की चेहरों की ये मुस्कान और अपने परिवार की आन बान और शान, यही तो है एक सच्ची भारतीय बेटी की पहचान। थैंक यू।